This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी देखते हैं। मम्मी मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा। लगता है मैंने छोले भटूरे खाकर सुबह ही सुबह गलती कर दी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि फोन मत चलाया करो, देखा फोन चलाने से ही हो जाती है ये सारी बीमारी। और सुबह जल्दी भी उठा करो मोटू लाल। अरे यार मम्मी, आप तो हर बीमारी का सॉल्यूशन यही बताते हो कि फोन मत चलाओ और सुबह जल्दी उठो। आखिर ये कैसे हो सकती है किसी बीमारी की वजह? बेटा मोटू लाल, तुम्हें लगता है एसिडिटी हो गई है, ये लो एंटा एसिड ले लो, इससे तुम्हें बिल्कुल भी पेट में दर्द नहीं होगा और तुम स्कूल भी जा पाओगे। अरे वाह, आपकी दवाई तो वाकई में असर कर गई, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। आखिरकार इस एंटा एसिड में था क्या और ये एसिडिटी होती क्यों है? ये सब सवाल मैं मन्नू भैया के वीडियो देखकर जान लेता हूँ, फिर स्कूल में जाकर अपने दोस्तों को भी समझा दूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिडिक कौन सी चीजें होती हैं, न्यूट्रल कौन सी होती हैं और बेसिक कौन सी होती हैं? देखिए एसिड्स के अंदर जो है हमारी बैटरी, स्टमक एसिड, लेमन, सोडा, ये सब चीजें आ जाती हैं। न्यूट्रल क्या होता है हमारा वाटर, और बेसिक क्या होता है सोप, ब्लीच या फिर ड्रेन क्लीनर। अब कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है ये कैसे पता लगाएं? ये पता लगाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल के ऊपर आपको कुछ इस तरीके के कलर्स दिखेंगे। अगर आप किसी भी चीज को पीएच सॉल्यूशन के अंदर डालते हो या लिटमस पेपर की हेल्प से पता लगाने की कोशिश करते हो तो आप कैसे पता लगा पाओगे? देखो सिंपल तरीका है, आपने लिटमस सॉल्यूशन लिया, लिटमस सॉल्यूशन के अंदर आपने 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करा, तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर अगर आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का है, ग्रीन कलर का है, और हम लोग पीएच स्केल से मिला के देख रहे हैं कलर, तो वो 7 की वैल्यू पे दिख रहा है। सो दैट मीन्स दैट वाटर इज न्यूट्रल। अब यहीं पर मैंने क्या करा, लिटमस सॉल्यूशन को मिलाया किसके अंदर, लेमन जूस के अंदर। तो इन दोनों को जब मिला के देखा तो ये कैसा दिख रहा है, मुझे कुछ ऑरेंजिश सा कलर दिख रहा है। सो दैट इज ऑन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एसिडिक है। अब मान लो कि मैंने लिटमस सॉल्यूशन के अंदर ये जो बैटरी है, बैटरी का जो अंदर सॉल्यूशन फिल होता है, बैटरी के लिक्विड फिल होता है, उसको मिला दिया, तो अब क्या होगा, अब मेरे को देखने को मिलेगा कलर हो रहा है बिल्कुल रेड, 0 पे है। तो मतलब कि ये चीज बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। बट अगर कोई न्यूट्रल चीज है जैसे कि सोप, मैंने सोप वाटर के साथ कुछ लिटमस सॉल्यूशन को मिलाया, तो पीएच स्केल के ऊपर जब मैंने कलर मिला के देखा तो वो कैसा दिख रहा था, इस वाले ब्लू जैसा, 12 है जिसकी वैल्यू। तो मतलब ये क्या चीज है, बेसिक है। सर यहाँ पर तो लेकिन एल्कलाइन लिखा है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, सो दैट इज नोन एज एल्कलाइन। तो आप बेसिक ही बोल सकते हो उसको और एल्कलाइन भी बोल सकते हो, सिंपल है इसका मतलब। अब एसिड्स और बेसिक के अंदर बेसिक साइंटिफिक डिफरेंस क्या होता है? देखो एसिड्स जो है उनका सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में ये टर्न कर देते हैं। आपने जैसे ब्लू ये लिटमस की स्ट्रिप ली और ये डिप कर दी किसी एसिड के अंदर, तो ये किस कलर के अंदर बदल जाएगी, रेड लिटमस की स्ट्रिप के अंदर बदल जाएगी। अच्छा, एसिड सॉल्यूशन क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, रिलीज करते हैं H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है एसिड्स का, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। बात करते हैं बेसिस की। बेसिस क्या चीजें होती है? देखो बेसिस का जनरली बिटर टेस्ट होता है, सोपी होती है, टच में आप छुओगे तो कुछ चिकनी चिकनी सोप जैसी लगेगी। दूसरी चीज, रेड लिटमस को ये ब्लू टर्न कर देते हैं। जैसे आपने रेड लिटमस पेपर लिया, किसी बेस के अंदर डिप करा, तो वो किस कलर के अंदर टर्न हो जाएगा, ब्लू कलर के अंदर। अच्छा सर, अगर हमने ऐसा करा कि ब्लू लिटमस पेपर ही ले लिया और उसे बेस में डाल दिया, तो क्या उसका कलर चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ब्लू लिटमस तो ऑलरेडी ब्लू ही है। तो यहां पर हमें ये दोनों स्ट्रिप्स को ट्राई करके देखना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं, ठीक है, कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ये भी क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को एक सॉल्यूशन के अंदर, रिलीज करता है OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है बेसिस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा, जिसको हम लोग NaOH भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक पोटैश एंड एसेट्रा, और भी बहुत सारे बेसिस के एग्जाम्पल हैं। तो अब इस चीज़ को कैसे याद करें सर कि कौन सा लिटमस पेपर कब कैसा टर्न करेगा और कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। देखो एसिड से रेड, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है तो मतलब क्या है, वो चीज एसिडिक है, क्योंकि एसिड से रेड, देखो एसिड के लास्ट में भी डी है और रेड के लास्ट में भी डी है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा बेस से ब्लू, अगर ब्लू लिटमस पेपर आपने रेड लिटमस पेपर लिया, उसे डिप करा किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, और वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का टर्न हो गया, तो मतलब क्या है, वो चीज बेसिक है। तो बेस से ब्लू, एसिड से रेड, ये चीज याद रखनी है। बस इतना याद कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और ये हमारा डिफरेंशिएशन है जो आपको लर्न होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है एसिड्स के साथ देख रहे हैं हम लोग कि जैसे ही हमने HCl को वाटर के अंदर मिक्स करा है तो H+ आयंस रिलीज हुए हैं और Cl अलग हो गया। फिर HNO3 को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व करा तो ये क्या रिलीज कर रहा है, H+ आयंस। जैसा हमने अभी ऊपर देखा था कि रिलीजेस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है जो लिक्विड वाले सॉल्यूशन होते हैं, पानी वाले सॉल्यूशन होते हैं, उनके अंदर क्या रिलीज करता है, H+ आयंस। अब H2CO3 था, उसको हमने वाटर के अंदर मिक्स करा तो H+ आयंस रिलीज होने लगे। सब्सटेंस दैट रिलीज H+ आयंस व्हेन एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन आर एसिड, ठीक है। इस चीज से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। बेसिस क्या करते हैं, बेसिस रिलीज करते हैं OH- आयंस, ठीक है। क्या बोला था मैंने यहाँ पर, देखो OH- आयंस। तो जैसे हमने NaOH को वाटर के अंदर मिक्स करा तो ये क्या रिलीज कर देगा, OH- आयंस। KOH को डिसॉल्व करा वाटर के अंदर तो ये क्या रिलीज कर रहा है, OH- आयंस। CaOH2 को रिलीज करा तो OH- आयंस ये भी रिलीज कर रहा है। सब्सटेंस दैट रिलीज OH- आयंस व्हेन एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन आर बेसिस। तो इसको करेक्ट कर लेना, OH है ये, H- नहीं है, सिर्फ OH आयंस आपको लिखना है यहाँ पर। दोज बेसिस विच फॉर्म मोर OH इन एक्वस सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। अब कोई स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, ये कैसे पता चलता है, जितने ज़्यादा वो OH आयंस बनाएगा मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऐसे ही एसिड के अंदर देखा जाए, जितने ज़्यादा H+ आयंस बनाएगा कोई भी एसिड उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस डिफ्रेंसिएशन भी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, व्हाट आर एल्कलीज। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे के सारे बेसिस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन जो बेसिस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, सोपी होते हैं टच में, बिटर होते हैं और क्रोसिव होते हैं, इनको आपको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, यही वाले बेसिस होते हैं एल्कलीज। वॉट इफ वी एड एसिड एंड बेस टुगेदर, अगर मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट करा जिसके अंदर मैंने एसिड लिया और बेस लिया, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रल चीज हो जाएगी। जैसे समझ लो एक ये था हमारा एसिड भाई और ये था एक बेस भाई, इन दोनों में लड़ाई हुई, दोनों में लड़ाई होगी तो क्या होगा, दोनों ही मर जाएंगे, दोनों का ही इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, एसिडिक चीज का भी इफेक्ट खत्म हो जाता है और बेसिक चीज का भी इफेक्ट खत्म हो जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, देखो एसिड प्लस मेटल करेंगे तो सॉल्ट प्लस H2 मिल जाएगा हमें, ऐसे ही बेस प्लस मेटल करेंगे तो सॉल्ट प्लस H2, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड करेंगे सो दैट विल बी सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक होती है नेचर के अंदर। ऐसे ही अगर हम लोग एसिड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट स्लैश मेटल बाइकार्बोनेट इज इक्वल्स टू सॉल्ट, वाटर और CO2। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी हम लोग एसिड और मेटल को मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस H2, जब भी हम लोग एसिड और मेटल ऑक्साइड को मिक्स कर रहे हैं तब भी सॉल्ट प्लस वाटर ही आ रहा है, वाटर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा था, H2 इज अ गैस। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट है और मेंबरशिप क्या चीज़ है, मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो, एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं, सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया।
और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट? देखो कंसंट्रेटेड क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने पढ़ा भी होगा और कंफ्यूजन भी होगा बच्चों को कि सर कंसंट्रेटेड क्या है और प्योर क्या है। देखो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर फॉर्म किसी भी चीज़ की। डाइल्यूट मतलब हमने उसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया। जैसे एक ये हमारे पास सॉल्यूशन था, अब ये जो येलो वाला सॉल्यूशन है इसको समझ लो आप किस चीज़ का सॉल्यूशन, लेमन सॉल्यूशन समझ लो। जो हमने नींबू का रस निकाला है वो कुछ इस तरीके का येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने इस नींबू के रस को निकाल के रख दिया एक ग्लास के अंदर, सो दिस इज कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ दिस। अब बिल्कुल प्योर फॉर्म है ये। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, वाटर को ऐड करा, वाटर को मिलाता गया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया डाइल्यूट, क्योंकि इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया। अब ये जो नींबू था अगर मैं इसको डायरेक्टली ड्रिंक करता या इसका चेक करता पीएच स्केल पे लेवल, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता, लेकिन अब जब पानी मिला दिया तो इसका थोड़ा सा ये वीक हो गया, इसका असर थोड़ा कम हो गया। सो दैट इज़ वाई ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। चीज़ों को हम लोग डाइल्यूट भी इसलिए करते हैं, जैसे नींबू का लेमन जूस आप डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते, वाटर मिलाने के बाद यू कैन इजीली ड्रिंक इट, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने का? प्रोसेस ये होता है कि अगर मान लो कोई एसिडिक चीज़ है तो उसके अंदर अगर हमने डायरेक्टली वाटर डाल दिया तो आपके वो पूरे फेस के ऊपर स्प्लैश कर जाएगा, पूरी बॉडी के ऊपर स्प्लैश कर जाएगा और आपकी पूरी बॉडी बर्न हो जाएगी। क्या प्रोसेस है, हम लोग वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड मिक्स करते रहते हैं। ऐसा नहीं है एक बार में आपने दोबारा एसिड लिया और वाटर में डाल दिया तो फिर दोबारा आपकी स्किन जल जाएगी। वाटर के अंदर डालना होता है थोड़ा थोड़ा एसिड। कभी भी एसिड के अंदर हम लोग वाटर ऐड नहीं करते। सर क्या अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करें एसिड के अंदर तब काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, तब भी स्प्लैश हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, आप जल सकते हो। तो आपको कैसे हमेशा डाइल्यूट करना है किसी भी चीज़ को, एसिड को ऐड करना है वाटर के अंदर। हाउ डू वी नो इफ अ सब्सटेंस इज एसिड, बेस और न्यूट्रल? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस। कभी भी एसिड के अंदर हम लोग वाटर ऐड नहीं करते। सर क्या अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करें एसिड के अंदर तब काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, तब भी स्प्लैश हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, आप जल सकते हो। तो आपको कैसे हमेशा डाइल्यूट करना है किसी भी चीज़ को, एसिड को ऐड करना है वाटर के अंदर। हाउ डू वी नो इफ अ सब्सटेंस, सब नेचर से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जैसे लिटमस जो है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लीचेंस। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। लिटमस पेपर्स कम्स इन 2 कलर, ब्लू और रेड। तो यहाँ पर लिटमस क्या है, नेचुरल है। टर्मरिक क्या है, येलो कलर की है, ठीक है। टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक के साथ एक एक्सपेरिमेंट मैंने भी कराया, उसका वीडियो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आज हम लोग एक जादू देखने वाले हैं। ये है हमारी हल्दी जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, टर्मरिक। और इसके साथ अब हम मैजिक देखने वाले हैं। हल्दी के अंदर हमने मिला दिया है पानी को, और तो कुछ नहीं मिलाया ना? नहीं। तो हल्दी के अंदर हमने पानी को मिलाया। अब इसके अंदर मैं एक जादुई चीज डालने वाला हूँ। इस जादुई चीज को मैं डालने वाला हूँ इस ग्लास के अंदर, और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ओह माय गॉड। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो के अंदर देखा कि टर्मरिक का कलर रेड कलर का हो गया था, तो ऐसा ही होता है जब भी हम लोग टर्मरिक के अंदर कोई भी बेस मिलाते हैं। तो मैंने जो चीज़ मिलाई थी वो था कुछ नहीं, सिंपल सर्फ, जो आपके घर पे मिल जाता है, कपड़े धोते हैं हम जिससे, ठीक है। इसकी जगह क्या सर हम लोग अगर सोप का सॉल्यूशन मिलाते तब भी ये चीज़ होती? बिल्कुल होती। तो यहाँ पर टर्मरिक के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो कि जब भी आप बेस मिलाओगे इट विल टर्न इनटू रेड कलर। अच्छा, रेड कैबेज जो है, द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश वाइट विद एसिड। अगर आप रेड कैबेज के जूस के साथ भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। एंड टर्न्स ग्रीनिश विद बेस। बेस के साथ कैसा कलर हो जाता है इसका? ग्रीन कलर। अच्छा, कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ओल्फैक्टरी मतलब कि जो हम सूंघ सकते हैं। सब्सटेंस विच चेंज their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicators. For example, जो अनियन हो गई या वेनिला हो गई, ये सब क्या करते हैं, अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं जैसे ही हम लोग इन्हें एसिड या फिर बेस के साथ मिलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स का। सिंथेटिक कौन से इंडिकेटर्स हो गए? जिनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया, विच आर मैन मेड। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर आ जाता है फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें बुक के अंदर दिए हैं ये 2 हैं मेनली। फिनोप्थिलीन क्या है? इज अ कलरलेस लिक्विड। इट रिमेन्स कलरलेस विद एसिड बट टर्न्स इनटू पिंक विद अ
बेस। फिर मिथाइल ऑरेंजा इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज कलर का होता है ये। इट टर्न्स इनटू द रेड विद एसिड एंड टर्न्स इनटू येलो विद बेस। तो आई होप ये अब आपको क्लियर होगा नेचुरल, ओल्फैक्टरी और सिंथेटिक इंडिकेटर्स वाला डिफरेंशिएशन। ऐसे ही आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब कि हम एक ऐसा इंडिकेटर हो जिसको हर चीज के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स को हमने मिलाया, विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ एंटायर स्केल। डिफरेंट हमें कलर देखने को मिलता है कंप्लीटली जो pH स्केल है उसके ऊपर। देखो जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि pH स्केल के ऊपर अगर कलर रेड आ रहा है तो मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर pH स्केल के ऊपर ग्रीन कलर आ रहा है तो वो चीज न्यूट्रल है। अगर pH स्केल के ऊपर बहुत ही डार्क कुछ ब्लू कलर का आ रहा है तो दैट इज ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर जो एसिड्स है, एसिड्स के अंदर क्या होता है, हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर H आयंस ज्यादा होंगे, H+ आयंस देखिए ज्यादा है। और यहीं पर अगर बेसिस का देखें क्या होता है कि OH- आयंस इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर OH- आयंस ज़्यादा होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक चार्ट के अंदर हमें बताया गया है। और जिनके अंदर OH आयंस और H आयंस ये एक लेवल पर होते हैं उन्हें हम चीज़ों को बोल देते हैं न्यूट्रल। देखो इसके अंदर एसिड का भी है और बेस का भी मिक्सचर है कुछ, तो इसीलिए ये न्यूट्रल चीज कहलाई है। आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट, pH का आखिर हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? क्या प्लांट्स और एनिमल्स भी pH सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल। हमारी बॉडी मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी सिर्फ और सिर्फ 7 और 7.8 के वैल्यू के अंदर ही, इसी रेंज के अंदर वर्क कर पाती है। pH स्केल पे आपने देखा है 7 और 7.8, मतलब इतने ही लेवल पे हमारी बॉडी वर्क कर पाती है। अगर इससे ज़्यादा आपने अपनी बॉडी के अंदर एसिडिक कर लिया अपनी बॉडी को या फिर और ज़्यादा न्यूट्रल कर लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। सेम गोज विद प्लांट्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेन है आजकल एसिडिक होने लगी है। मतलब क्या है कि जो रेन का pH वैल्यू है दैट इज 5.6। अब देखो 5 है तो मतलब कि ये एसिड के अंदर आया। अब ये जो एसिडिक रेन है इसकी वजह से रिवर के अंदर जब ये रेन चली जाती है तो काफ़ी ज़्यादा रिवर का भी pH लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब रिवर का वाटर भी एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो फिश वगैरह होती हैं, एक्वेटिक लाइफ होती है, उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाती है रिवर के अंदर। अच्छा, आपके बैकयार्ड के अंदर मतलब आपके आंगन के अंदर जो सॉइल है उसका pH वैल्यू क्या है, इस चीज़ को आप पता लगा सकते हो। 2.12 पे एक एक्टिविटी बताइए आपकी बुक के अंदर, उसके थ्रू। बट सिंपली आपको क्या करना है, कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेना है और उसको आपको क्या करना है, पता लगा लेना है, pH स्केल से मैच करके देख लेनी है वैल्यू कि उसका क्या है रेंज। तो इट विल रेंज अराउंड 7 to 8 के बीच में ही उसकी रेंज होगी जो सॉइल होगी उसकी। अगर ज़्यादा pH लेवल होगा उसका तो मतलब कि वहाँ पर भी आप अपने क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऑयली चीज़ खाई हो या फिर पार्टी में गए तो बहुत सारा खाना खा लिया, उसकी वजह से आपके पेट में जलन हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ एसिडिटी। घर में भी मम्मी पापा को बोलते हुए सुना होगा आज तो एसिडिटी हो रही है मुझे। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमारे स्टमक के अंदर के जो एसिड्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब हमारी स्टमक के अंदर एसिड क्यों होते हैं, टू डाइजेस्ट फूड। जब इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं तब हमें जलन होने लग जाती है। ठीक है, अब इस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एंटा एसिड्स का। एंटा एसिड कुछ नहीं होते, बस बेस होते हैं। ये बेस जैसे ही एक्सिस एसिड के साथ मिलते हैं उस एक्सिस एसिड का इफेक्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं। इन बेसिस का एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीज, जिसे बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरीके का माइल्ड बेस होता है जिसको हम लोग इस पर्पस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसको पीने के बाद आपके पेट के अंदर जलन नहीं होगी एसिडिटी की वजह से। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि pH की वजह से हमारे माउथ के अंदर टूथ डीके भी हो जाता है, हमारे दांत ऐसे सड़ने लग जाते हैं। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5
5.5 से अगर आपके माउथ का pH लेवल कम है तो जो आपके दांत हैं वो कुछ इस तरीके के होने वाले हैं। सो बी केयरफुल, ब्रश योर टीथ्स। अच्छा, ब्रश करने से सर क्या होगा? जो टूथपेस्ट होता है दैट इज बेसिक इन नेचर, तो वो जो हमारे माउथ के अंदर एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा होता है। देखो 5.5 से मैंने बोला है अगर कम हो गया, मतलब 5.5 से कम हुआ तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा माउथ। जितना एसिडिक होगा उतने ज़्यादा हमारे दांत सड़ना और गलना शुरू हो जाएंगे। तो इस केस में अगर हम लोग क्या करें, एक बेस अप्लाई कर दें अपने टीथ्स के ऊपर या अपने माउथ के अंदर, तो उससे हमारे दांत बच सकते हैं। तो बेसिक चीज़ में क्या आ जाता है हमारा टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट लीजिए, ब्रश करिए रोज सुबह अच्छे से और इवनिंग में रात को सोने से पहले, तो आपके माउथ का जो pH लेवल है दैट विल ऑलवेज रिमेन अबव 5। तो इसकी वजह से आपके दांत कभी भी सड़ेंगे नहीं और गलेंगे नहीं। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कभी कभी आपने कुछ इस तरीके की बीज को देखा होगा, ये हमें काट लेती हैं। ये क्या करती है, ये भी pH का यूज़ करती है, मतलब कि ये भी एसिड्स का यूज़ करती है। जैसे ही हमें काटती है हमें दर्द होने लगता है, तो ये कुछ नहीं होता, ये एक एसिड होता है। स्टिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मैथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। इसकी वजह से हमें क्या होता है, बर्निंग पेन होता है, बहुत जोर की जलन होती है। लेकिन सर इसको कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम लोग एसिड के साथ बेस मिला देते हैं तो क्या होता है, एसिड का असर कम हो जाता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप यूज कर सकते हो किस चीज का, वी कैन यूज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या विनेगर, इन सब चीजों को डालोगे तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में और पढ़ते हैं। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिड और बेसिस को ही हम लोग सॉल्ट्स बोल रहे हैं यहाँ पर। तो देखो इसका नेचर, ये जो सॉल्ट है एसिड और बेसिस के मिलाने के बाद ये जो सॉल्ट बना है, इसका नेचर क्या होगा देखते हैं। हमने एसिड और बेस को मिलाया तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, क्लियर है। लेकिन हमने क्या करा, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जिसकी पावर 10 थी, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ गए, उन्होंने फाइट करी 10 स्ट्रॉन्ग बेसिस से। 10 स्ट्रॉन्ग एसिड्स वर्सेस 10 स्ट्रॉन्ग बेसिस। इन जब 10 लोगों के बीच में फाइट हुई तो सॉल्ट कैसा बनेगा हमारा, न्यूट्रल, मतलब ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। ये था केस 1। केस 2 के अंदर क्या करा, एक वीक एसिड था जिसकी pH वैल्यू थी 6 और एक स्ट्रॉन्ग बेस था जिसकी pH वैल्यू थी 10। अब इन दोनों के बीच में फाइट हुई। जब इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो अब आपको पता है 6 - 10 व्हाट इज दैट, 10 में से 6 गए तो दैट विल बी 4। तो ऑब्वियसली बेस क्या है यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो जीतेगा। तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, दैट विल बी बेसिक, और हमारा वाटर तो बनेगा ही। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि जिनकी वैल्यू समझ लो 10 और वीक बेसिस जिनकी वैल्यू समझ लो आप 5। इन दोनों के बीच में फाइट हुई तो क्या होगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एसिड क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 यहाँ पर एसिड्स हैं, लड़ने के लिए आए हैं, फाइट करने के लिए आए हैं 10 एसिड के लोग, और बेस के लोग कितने आए हैं, सिर्फ 5। अब इन दोनों के बीच में जब फाइट होगी तो 10 - 5 5, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड के लोग ज़्यादा हैं इसलिए जीतेगा। तो सॉल्ट की वैल्यू भी क्या होगी, एसिडिक होगा सॉल्ट भी नेचर में। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वैसा ही नेचर हमारे सॉल्ट का होता है। अगर दोनों ही इक्वल लेवल की स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो न्यूट्रल होगा सॉल्ट। क्लियर, ये तीनों चीज़ों से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सॉल्ट्स के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, 5 टाइप के सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाया है इस चैप्टर के अंदर। एक है कॉमन सॉल्ट जिसे NaCl बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बाद आता है हमारा बेकिंग सोडा, एंड बेकिंग सोडा के बाद है वॉशिंग सोडा, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसके साथ हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक वाटर टैंक लेने वाले हैं, उसके अंदर अच्छे से पानी फिल करने वाले हैं, 2 उसके अंदर रॉड्स डालने वाले हैं लोहे की, और इनको बिजली से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने वाले हैं। अब हम इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे। अब एक रॉड जो है उसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के, और दूसरी रॉड को नेगेटिव टर्मिनल से। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी उसे कैथोड बोलेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी उसे एनोड। अब जब इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो हमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती हुई दिखेगी कि जो Na है, NaCl, मतलब कि जो हमने कॉमन सॉल्ट डाला है वो Na जो है वो किस रॉड पे जा रहा है, इट इज गोइंग टू कैथोड रॉड। Na क्या है, प्लस, और ये नेगेटिव है कैथोड। तो ऑलवेज नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब Cl क्या है, Cl है
Cl इज नेगेटिव। अब नेगेटिव किसे अट्रैक्ट करेगा? इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसे अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो ये किस पे जाएगा? एनोड वाली रॉड के ऊपर। ये दोनों अलग अलग जगह पर जाएंगे। अच्छा, क्या होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? अब H आयंस रिलीज हुए हैं यहाँ पर, तो मतलब कि बबल्स निकलेंगे यहाँ पर H2 गैस के, जिसको हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या रिलीज होगा? यहाँ पर रिलीज होगी Cl2 गैस। देखो, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। जब क्लोरीन गैस रिलीज होगी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। एक एक करके समझेंगे कि इनके क्या यूजेस हैं। देखो, लेकिन ये जो पूरा सॉल्यूशन है, ये जो नमक का पूरा पानी था, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, इस सॉल्यूशन को बोलते क्या है? वी कॉल इट ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, अब जो Cl2 है उसके बहुत सारे यूजफुल जगह पर हम उसे यूज कर सकते हैं, और H2 को भी बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखते हैं एट कैथोड हमें क्या मिला था? H2 गैस। एट एनोड क्या मिला था हमें? Cl2 गैस। और जो बचा हुआ था वाटर के अंदर सॉल्यूशन, वो क्या मिला था हमें? ब्राइन कंटेनिंग सॉल्यूशन, दैट वाज NaOH, जिसको हम लोग बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग H2 गैस को कहां पर यूज करते हैं? वी कैन यूज इट एज अ फ्यूल, वी कैन यूज इट फॉर एज अ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इन सब जगह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट Cl2 को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने के लिए, PVC के लिए, डिसइंफेक्ट्स के लिए, CFCs के अंदर और पेस्टिसाइड्स के अंदर। अब देखो, ये जो Cl2 है ना, Cl2 काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। इसको साफ सफाई के लिए यूज़ करा जाता है, डिसइंफेक्ट के लिए यूज़ करा जाता है। डिसइंफेक्शन करना हो, किसी चीज़ को क्लीन करना हो, साफ करना हो, वहाँ पर यूज़ करा जाता है। अच्छा, ऐसे ही NaOH होता है। NaOH को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, इतनी सारी जगह यूज़ होता है। तो ये क्या होगा? ये ब्लीच का एग्जाम्पल हो गए। घर में हम लोग, जब आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तब आपने सुना होगा जनरली आपके घर के एल्डर्स को सजेस्ट करते हुए कि इसको ब्लीच यूज़ करो इसको क्लीन करने के लिए। तो ब्लीच क्या होता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आपके क्लोथ्स क्लीन हो जाते हैं। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl अगर हमने इन दोनों को मिला दिया तो HCl प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग स्टील की क्लीनिंग में, अमोनियम क्लोराइड के अंदर, मेडिसिन के अंदर और कॉस्मेटिक के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एक जो कॉमन सॉल्ट है, सिर्फ उसको एक बड़े से टैंक में डालने से वाटर के, और साथ में एनोड और कैथोड रॉड्स को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हम लोग इतने सारे यूजफुल प्रोडक्ट उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOH2 प्लस Cl2, तो हमें मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ कहाँ यूज करा जाता है? इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे केमिकल्स के साथ, और हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फॉर्म जर्म्स करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डालोगे तो जो आपका वाटर है वो भी क्लीन हो जाएगा, उसको भी आप पी सकते हो, जर्म्स फ्री हो जाएगा। अब आता है बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है दैट इज 2NaHCO3। ठीक है, तो ये जो बेकिंग सोडा है इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। यूजेस, हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को? देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में भी हम लोग इसे यूज करते हैं एज अ इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। बीइंग अल्कलाइन मतलब कि ये वाटर सॉल्यूबल है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। ये न्यूट्रलाइजेस कर देता है एक्सेस एसिड्स को। मान लो हमारे पेट के अंदर अगर ज़्यादा एसिड बन गया तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा का। उससे क्या होगा कि हमारे पेट के अंदर एसिडिटी की क्वांटिटी कम हो जाएगी और हमें कम जलन होगी पेट के अंदर। इसको सोडा एसिड या फिर फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, आग बुझाने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, देखो जनरली जब हम लोग केक कुक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं? बेकिंग सोडा। फाइनली जब हम लोग इसे हीट करते हैं, केक को जब हम लोग बेक करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर देख रहे हो आप CO2 रिलीज हो रहा है। CO2 इज अ गैस। तो ये जो केक है मेरा पूरा, इसके अंदर CO2 रिलीज हुई बिकॉज इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा मिलाया था। रिएक्शन कब करा इसने? फाइनली सोडियम कार्बोनेट के अंदर कब कन्वर्ट हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब मैंने इसे हीट करा। हीट करने की वजह से CO2 रिलीज हुई, और ये CO2 रिलीज जो हो रही है इसी की वजह से केक के अंदर आप देखते हो बीच में जो स्पेस है फ्लफी होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है,
फिर आता है वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का? Na2CO3 10H2O। अब ये जो डॉट है, आप सोच रहे होगे सर ये डॉट क्यों लगा है? डॉट का मतलब होता है हिडन। ये जो 10H2O है ये हिडन है, आप इसको टच करोगे तो ये पाउडर जैसा ही लगेगा, लेकिन इसके अंदर ये वाटर हिडन है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये वाटर रिलीज हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करते हो इट विल बिकम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फाइनली तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. कभी आपने ऐसा देखा है कि पानी के निशान बन जाते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर? ठीक है, तो उस चीज़ की क्लीनिंग के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वी यूज़ वॉशिंग सोडा। क्लियर है ये अब आपको? नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम भी बोलते हैं। अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का साइंटिफिक नेम है, पीओपी का साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब कि हाफ हाइड्रेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला देखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये डॉट का मतलब क्या बताया था मैंने? मतलब हाफ वाटर इसके अंदर हिडन है। प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग पीओपी को? जब भी हम लोग हीट करते हैं जिप्सम को एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स पीओपी। जिप्सम को जब हम हीट करेंगे तब वो पीओपी के अंदर कन्वर्ट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? एक वाइट कलर का पाउडर होता है, जब हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? इट चेंजेस टू जिप्सम। देखिए क्या करा मैंने, जिप्सम लिया, इसको हीट करा, फिर जिप्सम के साथ मैंने क्या चीज़ मिला दी? वी मिक्सड वाटर विद इट। वाटर को मिलाने से ही इसके अंदर क्या होने लग जाता है? रिएक्शन होने लग जाता है। कूल होने के बाद ये कैसा बन जाएगा? ये कुछ लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और कूल होने के बाद ऐसा आपके घर पे पीओपी दिख रही होगी, इस तरीके की पीओपी बन जाएगी। इसका केमिकल फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। ये जो भी मैं यूजेस बता रहा हूँ ये लर्न होने चाहिए और केमिकल फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, और कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट वाला कि पीओपी के यूजेस क्या होते हैं। देखो प्लास्टर्स के अंदर यूज होती है, सीलिंग, घर पे ऐसे सीलिंग बनी होती है, स्टैचू जो भगवान की मूर्तियाँ बनी होती है, इनके लिए भी हम लोग पीओपी का यूज करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करो, मेंबर बनो। अब मेंबर बनने के सर क्या बेनिफिट है? देखो मेंबर बनने का ये बेनिफिट है कि आपको ये नोट्स तो मिलने ही वाले हैं, साथ में आपको सैम्पल पेपर भी मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर सर इससे क्या मदद होगी? सैम्पल पेपर से आप एग्जाम के अंदर गारंटेड 90+ स्कोर कर पाओगे, स्पेशली फॉर दिस चैप्टर। तो सैम्पल पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं। कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप मेंबर्स ज़रूर बनो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मन्नू से ज्ञान लेते रहो।